देखिए, ये इससे बात से ये साबित होता है कि योगी महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश किस तरह काम करते हैं। सीबीआई की इंक्वायरी जांच के लिए उन्होंने ही मांग की थी और यहाँ पर आज विपक्ष के जितने भी नेता थे, जितने भी कांग्रेस रहें, सपा बसपा रहें, जिन्होंने भी उस वक्त हाथरस पर राजनीति की, उनके मुंह पर आज एक बहुत बड़ा तमाचा है कि किस तरह से योगी सरकार जी या मोदी जी की सरकार निष्पक्ष होकर क्लैरिटी के साथ अपने सिस्टम को, अपने स्टेट को या अपने देश को चलाती है और वहां पर विपक्ष उसकी राजनीति रोटियां भुनाने की कोशिश कर रहा था। आज उन लोगों को एक क्लियर इंडिकेशन होगा कि ये चूंकि स्वयं योगी जी ने मांगा था कि वहां पर जांच हो, सीबीआई की जांच हो और आज ये सामने आ गए। चारों अपराधी जो थे उन पर चार्जशीट के लिए माननीय कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार या हमारी गवर्नमेंट देश में या प्रदेश में जहां भी है, वी वर्क वेरी ऑनेस्टली और बहुत ही निस्वार्थ ढंग से हम लोग काम करते हैं। किसी भी जात, किसी भी बिरादरी के लिए दो आंख नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। हम सबको लेके समभाव चलते हैं। पूरा देश हमारे लिए एक बिरादरी है, पूरा देश हमारे लिए एक राज है। आज ये तय हो गया। हालांकि सर, इसको लेकर प्रियंका गांधी ने और अखिलेश यादव ने भी टीका टिप्पणी की थी इस मामले को लेकर जो चार्जशीट दायर हुई है। अब जो 4 आरोपी ये कुछ भी टिप्पणी करे, लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी खुद योगी महाराज जी ने रिक्वेस्ट किया था, खुद पत्र लिख के। तो ये तो सारे सरकारी मूवमेंट के हिसाब से रहा, नहीं तो ये लोग कुछ और कहते। अब ये लोग कुछ भी कहते हैं। बात ये हुई कि योगी सरकार जी ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने डिमांड की थी और उसी की मांग पे सीबीआई इंक्वायरी हुई और आज अपराधी अपने सही, उनके जो उन्होंने अपराध किया था उस पर माननीय कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इन पर चार्जशीट दायर करें। सर, बीएसपी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहा है। जो बजरंग दल का जो रिपोर्ट जिस पर जो सवाल उठे थे, इसमें यह था कि राहुल गांधी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर फेसबुक इंडिया पर सवाल खड़े किए थे और उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा था कि फेसबुक यूएस का कहना है कि बजरंग दल की सामग्री जो है वो अपमानजनक है और इसे प्रतिबंधित करना चाहिए, जबकि फेसबुक इंडिया संसदीय समिति ये बताती है कि बजरंग दल के कंटेंट आक्रामक नहीं है। इसी से पता चलता है कि राहुल जी आपके पास अब कुछ नहीं है। बजरंग दल पहले बीजेपी को बैन करे, आरएसएस को बैन करें, हिंदुत्व को बैन करें, हिंदुओं को बैन करें। ये नारा बजाय इसके कि देश को कैसे बढ़ाएं, जब उनकी 70 साल सरकार थी, कैसे देश को ऊपर ले जाएं। अब अगर विपक्ष में जब हम थे तब भी हम लोगों को बैन करने की बात करते थे। आज हम लोग एक बहुमत की सरकार में है तब भी मेरे समझ में नहीं आता है राहुल जी चाहते क्या हैं, वो मांग क्या रहे हैं। रोज सुबह उठते हैं, कुछ नई बात रख देते हैं, एक नया सा गुफा दे देते हैं, एक नया सा एक जोक आ जाता है। और मुझे लगता है कि आज स्वयं उन्होंने जो सवाल किए थे बैन का, तो फेसबुक ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि ऐसा ये कंटेंट में ऐसी कोई गलत बात नहीं जो बजरंग दल ने पोस्ट की। तो ये बहुत करारा जवाब है राहुल जी को। राहुल जी को अब सोचना चाहिए, बजाय हम लोगों को बैन करने के बजाय भारत की एक ऐसी बहुमत की सरकार जो विश्व में आज पॉपुलर है, उसको बैन करने के अपनी जो उनकी पार्टी जो खत्म की कगार पे जा चुकी है उसको जीवित करने की बात करें। उनकी पार्टी स्वयं उनको बैन करना चाह रही है, उनको उस पर ज्यादा गौर करना चाहिए। सर, अमित शाह जी दौरे पर हैं और आज उन्होंने कहा है विवेकानंद जी यहाँ पर जन्म लिया था। विवेकानंद जी हमें मॉडर्निटी और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं। मैं प्रे करता हूँ और हम वी आर एबल टू वॉक ऑन पाथ ही शोड, जो भी हमें रास्ता दिखाया उस पर हम चल सके। प्रभु राम की कृपा है, महादेव की कृपा है, हर हर महादेव, जय माई काली, कि बहुत सालों के बाद अब कोलकाता जगा है। बहुत सालों के बाद कोलकाता को अपनी एक पहचान मिलने जा रही है, स्वयं की एक पहचान मिलने जा रही है। जिस तरह से टीएमसी के सारे विधायकगण एक एक घंटे में एक विधायक अपना पद छोड़ रहा है, पार्टी छोड़ रहा है और बीजेपी की ओर रुख कर रहा है और हमारी विचारधारा की ओर रुख कर रहा है, उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी और भव्य रूप से आएंगे। और उसका आगाज करने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आज पहुंच गए और जो स्वागत हुआ उनका, जो सम्मान हुआ और जो विवेकानंद जी पर उन्होंने बातें रखी, उससे एक बहुत बड़ी सीख हमको भी मिली, स्वयं मुझे भी मिली। जब मैंने देखा था कि जब विवेकानंद जी गए थे अमेरिका, उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग 50 साल सारे देवी देवताओं को थोड़ा ना पूजते हुए अगर माँ भारती को पूजा करेंगे तो देश के लिए बहुत एक आज़ादी की ओर है और 50 साल बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि कैसे अध्यात्म को और कैसे आधुनिकता को
जोड़ के आप देश को आगे ले जाएं, जो हमारे अद्भुत नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि अध्यात्म और आधुनिकता के साथ देश आज बहुत ऊंचाई पर जा रहा है। इस कोरोना काल को भी हम लड़कर बाहर आके ऑलमोस्ट पूरे विश्व के सामने हम एग्जाम्पल आज बन गए। इसका पूरा श्रेय जाता हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को। और मैं अभी से भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो कोलकाता का है, उन सबको अभी से शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग को जीत अभी से मुबारक हो, और एक बहुत बड़ी जीत और भी कर्मठता से। बहुत लोगों ने शहीद हुए हैं, बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत कार्यकर्ताओं बलिदान दिए हैं, बहुतों को मारा गया और बेरहमी से मारा गया। वो सब का बदला आप लोग वोट के बल पे दें। उन्होंने हम पर पत्थर फेंका है, बम फेंका है, हम उनको फूल दें, वहां कमल खिलेगा। और वो सारे लोग जो हमारे बलिदान देके हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, उनकी शहादत पर हम लोगों का कमल का फूल खिलेगा और उनको सब ये नमन होगा। तो कोलकाता तैयार रहें, कमल आपकी जिंदगी में आ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, देश का आशीर्वाद, सब कुछ मिलेगा। हम लोग कोलकाता एक नई दिशा में जाएगा, एक नई ऊर्जा के साथ आएगा, जहां पर बम गोले दागे नहीं जाएंगे, जहां जातवाद नहीं होगा, जहां हम लोगों को ध्रुवीकरण नहीं होगा, हम लोगों को डराया धमकाया नहीं जाएगा, वहां मारा नहीं जाएगा, किसी की हत्या नहीं होगी जैसे रोज हत्या होती है। वो सब कुछ खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आप सब लोगों को अभी से मैं बहुत सारी मुबारकबाद देता हूं।